हर जीव यहाँ मस्ताना है। और क्या मेरी खोल का क्या बात बच जाएगा, उठेगा भी नहीं। ये मस्तानों की बस्ती है, जीव यहाँ मस्ताना है। हमने पहले ही कह दिया था, इट इज डायलॉग बिटवीन यू एंड मी। मैंने कहा था भागवत यहाँ नहीं हो रही है, डायलॉग हो रहा है। मेरे सतगुरु बट दे मस्ती, मस्ती को ले लो। ये मस्तानों की जगह खूब मजा। तो हाँ, आग लगी है तो फिर फिक्सो। और ये इसके ट्यूब ढूंढोगे कहाँ है, जरा ठीक करो फिर जाओ। आग की सूचना पाते ही इसलिए भागोगे कि हमारी रक्षा हो जाए। इसी तरह से बंसरी की आवाज आते ही भागो, तभी तुम्हारी रक्षा हो पाएगी, वरना डूब जाएंगे। तो ये रासलीला की बंसी बजी है, सब जैसी थी वैसी। अब आगे फिर रासलीला का बहुत बढ़िया बढ़िया वर्णन हो। उसके पहले गोपिकाओं को भगवान ने, और ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनका नाटक यहाँ भी हुआ है। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, तब ये सब नाटक होता था, और गोपिकाओं यहाँ भी हुआ। क्या यहाँ कहाँ गए, जंगल की इतनी रात में आई, चलो निकलो। भगाते हैं भगवान, क्या करेंगे हम, जंगल सुंदर है, देख लेंगे ना। अब चलो, तुम्हारे पति लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलो। तो कथा आप लोगों ने सुन रखी है ना, तो लंबी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब की बातें जोर देर दे के, और जो चीजें तुम्हें मालूम है उसका इशारा। गोपिकाओं ने कहा, फिर वो पति देव बाहर जा रहे, फोटो दे गए, वो सब पता है ना, उसको नहीं सुना होगा। तो जब तुम मिल गए तब उस फोटो का, जब तुम मिल गए मोहन, क्या है ऐसे तो भजन है, बड़ा प्यारा भजन होगी, मिल गए मोहन, तो ऐसा है। तो आप मुझे परम पति के रूप में प्राप्त हो गए हो, अब उन माटी के धोधाओं से कोई कहा ले लोगे। परम पति आप, उसमें भी आप ही प्रकाशित, उनमें भी मैं आपका ही दर्शन करती हूँ। पति में परमेश्वर के दर्शन करना है, क्योंकि जैसे उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कृष्ण दर्शन होते हैं, वैसे इस मूर्ति में भी पति के दर्शन करने हैं, परम पति के दर्शन। और पत्नी की भी अगर पूजा करो, तो मैंने ज्यामग राजा की कथा सुनाई थी ना, पत्नी की पूजा करने से ज्यामग राजा का भी और सब कल्याण हो गया था। तो भी परस्पर तुम उनकी पूजा करो, तो तुम्हारी पूजा करो, बहुत बढ़िया, घर वैकुंठ हो जाए। पति तो कहे हम तो परमेश्वर हैं, तो पूछेगा मैं कौन हूं, तो पति कहे तुम परमेश्वर ही, साक्षात ज्वालामुखी। अरे मैं हंसना क्या, ज्वाला देवी है नहीं, उनकी पूजा करने हम नहीं जाते, हमारे हंस रहे। अच्छा, नगर कोट वाली हो अब ठीक, महाकाली हो अब ठीक, दुर्गा महारानी सिंह वाहिनी अब ठीक, आराम भगवती। आप अगर न हो तो हम लोग क्या स्थिति में, तुम्हारे सहारे तो जी रहे माता, तुम्हारी कृपा, तुम्हारा दूध पी के बड़े हुए, तुम्हारा अन्न खा के पुष्ट हुए, तुम्हारे आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारा हम रोज वंदन करते हैं। स्त्रिया समस्ता सकला जगत, ये परमेश्वरी है, ये परमेश्वर है, तुम परमेश्वर की पूजा करो, ये परमेश्वरी। तो हम लोग रासलीला में, और इंटर होने के पहले ये इंटरव्यू हो रहा है, तुम जाओ। तो महाराज अब तो हम कहीं नहीं गए, हम तो संत्यज्य सर्व विषय, हम तो सब छोड़ आए। क्या मैं ताला खुला छोड़ आई, नींद नहीं है वो, कैसे
मैं खुला ताला छोड़ आई हैं? दर्शन के मारे। वाह, ये किसने बोला? थैंक यू। दर्शन के मारे, रास के मारे मैं खुला ताला और आधी थाली परोस के बच्चे को दूध आधा पिला करके और पति देव के लिए बेलन लेके गई थी, वहीं बेलन छोड़ के सब आ गए। फिर भगवान ने उनके साथ गोपिकाओं ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैवम विभोर हज भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद भक्ता भजस दुर्व। माने गोपिकाएं कह रही, आप ऐसा मुझे लौट जाने के लिए मत कहो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान क्या वास्तव में लौटाने के लिए कह रहे थे क्या? अगर लौटाने के लिए कहा होता तो बुलाते क्यों किया? देखो, आप लोगों ने एक बज के 21 मिनट हो गए, अब बोलो क्या करें? वैसे ज्यादातर तो हम रासलीला पे ही जय श्री कृष्ण कर देते हैं। रासलीला होगी तब आगे धारा क्या है, लेकिन चलो इशारा किया जा रहा, बत्ती जला बुझा कि नहीं, तो ठीक। अभी तो कल भी है थोड़ी देर कथा, लड़ाई, छाछ, ये तो अपने हाथ में। हम फिर भूल गए, मैवम विभोर हज भवान। हाँ, वो पानी का चरस आप लोगों ने देखा है, अब तो सब ट्यूबवेल लग गए हैं। हमने देखा है पहले अपने खेतों को सींचने के लिए चमड़े का एक बहुत बड़ा थैला, बाटा जैसा, उसको चरस कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? मशक। मशक एक्चुअली छोटी होती है और पीस बनाते हैं, इसको मशक कहते हैं, मार देते हैं। हमारा इसको चरस कहते हैं। तो बहुत बड़ा होता है, उसमें कई मन पानी आता है। अब पानी भर करके ऊपर लाए और ये तो कुआं के ऊपर आ गया है, नाली यहाँ है, इसको खींचना है। अब उसको खींचना बहुत वजन होता है, बहुत मुश्किल, खींचो कहीं और तुमको ही ना ले जाए कुआं में अपने साथ। तो उसको अपनी तरफ लाने के लिए, जिससे कि कुएं की ये जगत से अंदर आ जाए, उसको पैर से ठोकर मारते। तो पैर से ठोकर मारने से क्या होता है, वो अच्छा पैर का जोर ज्यादा होता, चरस या मशक उल्टी तरफ जाता है। खींचना है मशक अपनी तरफ और ठोकर मार करके कर रहे हैं उसको। लेकिन पेंडुलम की तरह जितनी दूर मशक उधर जाएगा उतनी दूर। तो इसको ही मशक ताड़कन न्याय हमारे ये नैयायिक लोग कहते हैं। लग रहा है उसको दूर भगा रहे हैं लात मार करके, लेकिन उधर जैसे ही घूम करके और कुएं की जगत के ऊपर आया, तुरंत पकड़ करके और उसको खाली कर देते। तो ये भी ये जो भगवान कह रहे हैं कि जाओ, तो उनका मतलब जाओ नहीं, यहीं रुको, जाओ ना, वो तो ना को इधर उधर लगाने की बात है, तुम जाओ मत, यही। तो भगवान ने जो ये कहा है ये निशंसम नहीं है, कठोर वचन लगते हैं, लेकिन जो संत्यज्य सर्व विषयांस तो पाद मूलम आई हैं, उनको गोपिकाएं भक्ता भजस्व, तो मेरा भजन करो। भजन करो माने मेरी माला फेरो नहीं, भजस्व माने मेरा सेवन। तब फिर गोपिकाओं ने जो जो कहा है, अब उसको मैं तुम लोगों को क्या कहूं। भगवान ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनके साथ क्रीड़ा करने लगे, होने लग गई रास। और फिर कृष्ण तो फिर नाटकी है, ऐसा नाटक किया कि लगा कि तो महाकाली है।
सावधान रहना। महाकाम जहाँ देखती हैं क्या महिलाएं या देवियां ये महाकामी है और फिर अपनी दिखाती है। तो गोपिकाओं ने सोचा कि बस 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 बस, अब तो ये मेरे बस में, अब तो मैंने ऐसे कर दिया। तो भगवान ने कहा माय डियर, ये तो तुम्हारी गड़बड़ी है। अच्छा, भगवान को क्यों बुरा लगा ऐसे सोच रहे हैं, इसको ध्यान से। हमने आपसे पहले कहा है रासलीला पे हम इतना प्रयास इसलिए कर रहे हैं, आप रासलीला कर सकते। अगर हमारी वृत्ति में कुछ दूसरा आ गया तो जहां हमारी वृत्ति लगी है उसकी लय टूट गई। धारा तैल धारावत जो है वो टूट गई। हमको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम गटर नहीं सुन रहे हैं। हम कपिल देव और गावस्कर और मैकडॉनल्ड और इन सब में लगे। अगर हम गौर से सुन लिए होते योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी, तो गड़बड़ी। तो इसलिए इधर से तो बिसराओ, लेकिन इधर से केवल ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होनी चाहिए, केवल कृष्णाकाराकारित वृत्ति होनी चाहिए, तब रास। अगर कृष्णाकाराकारित वृत्ति छूट गई, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य, समझ गया ना, वही है यहां। कृष्णाकाराकारित वृत्ति हट गई, गोपिकाओं को अपना अभिमान आ गया। तासाम सौभगवतम तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव। गोपिकाओं ने कहा हम इतनी ब्यूटीफुल है ना, इसीलिए कृष्ण हमसे प्यार करते। सौभाग्य का भी अहंकार है। भले कृष्ण हमको प्रेम करते ये ध्यान है, लेकिन ध्यान कृष्ण से हटकर अपने ऊपर आ गया। देखो, एक होती है तदीयता, एक होती है त्वदीयता और एक होती है मदीयता। परमात्मा कहीं है तत् परोक्ष, उसके हम हैं ये तदीयता। तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने, तुम ये त्वदीयता। तुम ठाकुर, हम तुम्हारे से, तू दयालु दीन हो, ये हुई तृतीयता। और एक मध्यता, कृष्ण तुम मैं ही। ये भगवान की दृष्टि, भगवान से दृष्टि हटी, तासाम सौभाग्य मदम, अपना सौभाग्य मान रही है। हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं दुनिया में, और कितनी पड़ी हैं जाकी मोते ही लागी, मोते हूँ केतकी हूँ सुंदर और ठीक बताओ, अशुद्ध नहीं, ठीक बात बताओ। या कि मोही पे लागी लागरी, हाँ ऐसो चटक रंग, ये या जग में या ब्रज में केतकी हूँ सुंदर, पर या की तो मुंह से लागरी, या की लाग मुंह से लगी। ये सौभाग्यमदम। हम सोचे कितने जने हैं पठानकोट में, और हम देखो यहाँ कथा सुनने आए, गड़बड़ हो गई। हमारे ऊपर अनुग्रह हो रहा है, लाभ। हम अपने में श्रेष्ठत्व का आधान कर बैठते हैं, तो भगवान की जगह हम आके बैठे।
तो माय डियर, भगवान को हटाना होए तो फिर कुछ और चीज वहां ले आओ, चाहे काम को ले आओ, चाहे क्रोध को ले आओ, और चाहे अहंकार को ले आओ। हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, हम इतनी सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण हमारे आगे पीछे डोले। ये भी एक रसिया है, मेरे आगे ही पीछे डोले। हाँ, ये हमारे ब्रजवासियों ने सब कह रखा पहले, लाग सरो समितो। तो माय डियर, दो चीजें यहां आई हैं, एक तो सौभाग्य मदम और दूसरा मानम। तो हमारे कई संत लोग कहते हैं यहाँ सौभाग्य मदम और मानम ये एक साथ मत लगाओ। सौभाग्य मदम गोपिकाओं का और मानम राधा रानी का। राधा इनके संग सब डोल रहे हो, मैं पर ये वही सनिए का और रूठ रही। तो भगवान ने दोनों एक तीर में दो शिकार किए। इनके सौभाग्य मदम को हटाने के लिए और राधा रानी के मान को हटाने के लिए तत्रैवांतरधीयत, बीच रास में ही और अंतर। देखो शब्द कितना प्यारा है सुखदेव जी का, अंतरधीयत। बाहर थे, छिप गए, अंतर्धान हो गए। तो भगवान कहीं गए वह नहीं है। आगे आप सुनेंगे आविर्भूत शौरी, आविर्भूत हो गए, बस केवल तिरोधाय, अंतर्धान और प्रकट प्रतीत नहीं है तमाशा, यही रास लीला है। तो भगवान अंतर्धान। अब आगे कथा फिर आप लोगों को मालूम है, जैसे ही वो अंतर्धान हो गए और अब गोपिकाओं को विरह वेदना जन्म। बड़ा अद्भुत वर्णन है, लेकिन वो सब आप लोगों को मालूम है, हम उसका वर्णन नहीं करते। कैसे कैसे कहीं तुलसी से पूछती हैं, कहीं मालती से पूछती हैं, तरफ रही है। अब हम विरह की आग कैसी होती है हम बता नहीं सकते हैं, जाके कांटों लगे व्यथित हो गई। देखो एक चीज बताओ, भगवान का विरह भी भगवान का प्रसाद है, क्योंकि विरह में प्रेम जितना परिपक्व होता है उतना संयोग में नहीं। गोपिकाओं के माध्यम से सीखने को मिलता है जीवन की दोनों दशाओं में किस तरह जीना चाहिए। गोपिकाएं व्याकुल होकर के लता पर सबसे पूछती हैं, और फिर अंतर जाके उनको ध्यान आ गया, अगर भगवान नहीं मिलना चाहते हैं तो फिर हमको जितना आगे जाएंगे भगवान उतना कांटों में जाएंगे, उनको कष्ट होगा, इसलिए यहां से लौटे। पागलों जैसी हो गई गोपिकाएं। और फिर याद आया वो बुढ़िया की कहानी कि तेरी सुई तो खोई है कमरे में और तू सड़क पे ढूंढ रही है। तो जहां रास लीला हो रही थी और वहीं चलो, इस बीच में राधा रानी भी मिल गई, क्योंकि वही गड़बड़ी थोड़ी यहाँ भी आ गई। गोपिकाओं ने कहा थक गई, मेरे पंखा करो तो पंखा करो, मेरे पैर दाब दो तो पैर दाबे। बड़ा नाटक किया है, बड़ा नाटकीय है करेंगे। मुझे ले चलो तो कंधे पे ला देने के बहाने अच्छी बात है, बैठो। और जैसे ही वो कंधे पे भाग लिए। अब राधा रानी की, और फिर दोनों की दोनों आकर सब गोपिकाएं और राधा रानी इकट्ठे होकर के और कृष्ण की खोज में जहां खोए थे वहां। देखो एक चीज बताऊं,
गोपिकाएं ठाकुर को ढूंढते ढूंढते उनकी याद करते करते कृष्णमय हो गए। वेदांत में एक प्रक्रिया है, चिंतन करते करते तदाकारित होते हैं। एक कीड़ा होता है भृंगी कीट, भृंगी कीट गुनगुन करने का कीड़े को ध्यान करते करते भृंगी हो। उसी प्रकार कृष्ण की चिंता करते करते गोपिकाएं भी कृष्ण बन गई। और फिर वो कहती देखो, अब वो नाटक करने लग गई है। नाटक माने वास्तविक, देखो मैं कृष्ण हूं और मेरी ललित गति तो देखो। और छनन मनन ऐसे चलने लगे। कोई अपनी चुंबी ऐसे देखो मैं गिरराज धारण कर रही हूँ, गिर पर हाथ पे धरे हो गिरराज नाम गिरधारी पायो। तो इस तरह से, और एक कोई वृत्तासुर, एक कोई अघासुर बन गई और एक देखो मैं इनको मार रही हूँ। और इस तरह से कृष्णाकाराकारित वृत्ति हो करके और कृष्ण का आचरण करते गई। सबसे पहली कृष्ण लीला गोपिकाओं ने की है, इसलिए गोपिकाओं को भक्ति का आचार्य है। अब इसके बाद वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर होठों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कवि जो कविता बनाते हैं ना, उनके काव्य में और जिनकी कविता बनती है उनके काव्य में बड़ा फर्क है। इतने वर्ष हो गए, सूरदास का पद मैंने जब इतना बड़ा था तब भी सुना था और आज भी सुनता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो न जाने कैसा कैसा हो। रामायण 1000 बार पढ़ लो और हर बार नया स्वाद आता है। वाल्मीकि रामायण कितनी बार पढ़ो नया स्वाद आता है। और आज की कविताओं के 1-2 बार पढ़ लो तो देखने का मन नहीं होता। क्या कारण? आजकल कविता की जाती है और कविता करनी नहीं चाहिए। कविता बहनी चाहिए, प्रवाहित होनी चाहिए, अपना प्रयास न हो। तुम्हारा इतना प्रेम हो, निकल कर ओठों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। गोपिकाओं ने कहीं पिंगल शास्त्र का अध्ययन किया हो, लिखा हुआ है कि तो गांव की गवारीने हैं गोबर उठाने वाली। यही तो द्वारिका में महारानियां सोचती थी कि अहिरिनियों के गोबर की बदबू आती होगी उनके लहंगे से और उसके राधे राधे करते वो फिर तो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उनके हृदय का जो गान निकला है जिसको गोपी गीत कहते हैं। 3 साल तक हमने प्रेमपुरी आश्रम में गोपी गीत को प्रवचन करने की कोशिश की थी। जब भी गए अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अद्भुत है। क्या कहा जाए, छंद की दृष्टि से कहो, अर्थ की दृष्टि से कहो, भाव की दृष्टि से कहो, शब्दालंकार की दृष्टि से कहो, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कहो, अर्थ अलंकार की दृष्टि से कहो, हर तरह से अद्भुत है। क्यों? क्योंकि ये कविता बनाई नहीं गई। पढ़े लिखों ने कविता नहीं बनाई है। ये गांव की ग्वारी ने गैर पढ़ी लिखी कृष्ण के विरह के ताप से संतप्त होकर के उनका हृदय ही पिघल करके बहा है, वही गोपी गीत बन गया। अद्भुत है गोपी रो करके गाती है, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दैत दृश्यता दीक्षुतावका
इसके गाने मैं कभी कोई चीज गाता नहीं। हमारे पास एक पंडित जी कह रहे थे कि आप आज ये क्यों गाते हैं, तो मैं गाता नहीं और फिर रोक दिया ब्रेक मैंने लगा दिया। अब इस छंद का नाम है कनक मंजरी। ये पद ये बार बार आएगा, जयति या शयत या दयित या, इस सब में त्वयि या बहुत सी चीजें हैं। तो अच्छा वो है कनक मंजरी छंद है। कनक माने मालूम क्या है? सोना और धतूरा, धतूरे वाला था, नशा आ जाता है। इसीलिए मैं रुक गया, मैं गाऊंगा नहीं, बेकार बाजा बाजा गाएंगे नहीं, रोक दिया। लेकिन हमारे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं ये रास लीला काम जय की लीला है। इसको काम लीला मत समझना। हमारे कई संत दूध पी करके केवल और रात्रि में ये रास पंचाध्यायी का पाठ, रास पंचाध्यायी का पाठ करने से जो काम व्याकुल करता है साधकों को वो शमन हो जाता है। भागवत में इसकी फलश्रुति लिखी, हृदरोग का निवारण करता है ये। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वो भी रास पंचाध्यायी का सस्वर पाठ करें, और जिनको हृदय के रोग, एक हृदय का रोग हो और दूसरे काम क्रोध आदि व्यथित करते हो, वो भी इसका पाठ करें। ये हृदय रोगों को दूर करती है और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करती है। तो ये भागवत में तो नहीं, अन्यत्र कथा है, और आप लोग सुनो। काम ने सबको हरा दिया और अपने को विश्व विजयी मानने लगे। शंकर जी ने एक बार तो जला दिया, लेकिन बाद में क्या दुर्दशा करी है उनकी, मोहिनी अवतार में खड़े खड़े जय श्री कृष्ण हो गया। नारद जी को पहले अभिमान आया, जिता काम अहमित अधिकाई। ये काम बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है माय डियर। इसके हराने के कई दांव हैं। जब हम कभी वंस अपॉन ए टाइम कुश्ती करते थे, तो जो कुश्ती सिखाते थे उनसे हमने पूछा, कोई ऐसा दांव बताओ जो मारूं फट चित हो जाए, धोबिया पाट लगाऊं। धोबिया पाट मालूम है? सामने वाला जब आया हाथ मिलाने के लिए, तो पहले हाथ मिलाए जाते हैं ना, उससे पहले हाथ मिला करके और इधर करके झटके से उसे पीठ के पीछे ले करके पीठ पे रखो, तो उसका वेट भी और ऐसे तरह से कर दो तो चारों खाना सामने चित हो जाएगा। जैसे कपड़ा पछाड़ते हैं ना तो भी वैसे पछाड़ दो। इसको धोबिया पाट कहते हैं। पहलवानी कहता हूँ एक, अच्छा मैंने कई दाव। तो मैंने उन पहलवान से पूछा कि जरा हमको ऐसा कोई दाव बताओ जो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, ऐसा कोई संसार में दाव नहीं है जिसकी काट हो। धोबिया पाट की काट है। अगर जैसे ही हमने उसको उठाया और वो टांग से यहाँ इसकी ये जो है ना क्या बोलते हैं, जान घुटना, घुटने के पीछे जरा सी ठोकर मार दे, धड़ाम भी मार दो कच्चा, तो इसकी काट भी है। धोबिया पाट बड़ा बढ़िया दाव है, लेकिन उसकी काट जरा यहाँ ऐसे कर दो फट से गिर जाता। तो
ये भी सीख लो, क्या क्या बुरा, कभी जरूरत ही पड़ जाए, कोई छोटिया पाठ लगाए तो फट से उसके ऐसे लगा देना। तो उन्होंने कहा अपने विवेक को जागृत रखो, तुम संसार में घूमोगे। गुरु ने भी कहा हमारे, फिर वो देखेंगे, कल सुनाएंगे, तो मौका लगा तो, नहीं तो नहीं। तो किस किस तरह के दांव तुम्हारे ऊपर लगेंगे इसका तुम निर्णय नहीं कर सकते हो। कहां से आघात आएगा और किस तरह का आघात आएगा इसकी तुम पूर्व कल्पना नहीं कर सकते हो। माय डियर, धोखा सदैव वहां से होता है जहां से उम्मीद नहीं। पराया कभी धोखा नहीं देता है, धोखा जब मिलेगा अपने से। पराया तो वैसे ही सावधान रहो, इसलिए सावधान, निरंतर सावधान। किस समय कौन सा दांव लगेगा कोई नियम नहीं, जैसी परिस्थिति आए तत्काल निर्णय करके काट दो। इसीलिए बार बार कुश्ती लड़ाई जाती है, हर प्रकार के दांव से परिचित हो जाओ। इसी तरह संत महापुरुष ट्रेनिंग देते हैं, नाना प्रकार के सत्संग की बातें सुनाते हैं, वरना एक बात तो पूरा सच्चिदानंद रूपाय हो गई बाबा। लेकिन संसार में कौन सा दांव आएगा उसकी काट। तो हमारे दादा जिस समय जो दांव लग जाए वही सर्वश्रेष्ठ दांव। हराना है तो मिलिट्री का कई लोग बैठे यहाँ, कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए पीछे। जब इजराइल का युद्ध हुआ था ना 60s में, बड़े मिस्र वाले आक्रमण करते घुसे चले जा रहे हैं और घुसने दे रहे हैं, लेकिन वो सुई की तरह अंदर घुस गए और इजराइल वाले भागते चले जा रहे हैं। ऐसा वो बड़े खुजवावा, भगाया, जीत गए। और जैसे ही ज्यादा अंदर चले गए और इधर से आके इजराइली दोनों तरफ से आकर के बंद कर दिया, पूरी की पूरी आर्मी उनके बंद, न मेडिसिन, न फूड, न एनर्जी, मरने की नौबत आ गई। तब रूस और अमेरिका में आपस में बैठ करके और किस तरह से छूटी, हार करके भी दुश्मन को हराया जाता है। युद्ध की कला। काम ने देखा नारद जी से ऐसे तो नहीं जीता जा सकता है, नारद जी से हार गया। अरे हमारी क्या योग्यता है, आप तो वाह 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 वाह। और उसका परिणाम क्या हुआ देखा आपने? काम की हार ने क्या हालत कर दी नारद जी की, बंदर का जैसा मुंह बन गया। और काम ने वो नाच नचाया है जो शायद काम स्वयं न कर पाता। निरंतर जागरूक और सावधान। जय श्री गुरु। तो हमारे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं काम के बड़े नाटक, कब आ जाए, किस तरह से आ जाए, कैसे हराएगा पता नहीं। बहुत गौर से रासलीला की बातचीत श्रवण करना, क्योंकि हमको रासलीला ही करनी है, चाहे वेदांती बनके और चाहे भक्त बनके। रसो वैसा, परमात्मा रसमय, उस रस का आनंद। रसम वै लब्ध्वा आनंदी भवति। वेदांत में रस को प्राप्त के आनंदी होते, और हमारे यहाँ रास करके आनंदी। इसलिए खास तौर से समय लगा करके आपको रास लीला में नचाया जा रहा है। सबको हरा दिया, सब हाथ पैर जोड़ रहे हैं ना, अब काम की खुजली चली। कोई लड़ने को न मिले तो पहलवानों के हाथ खुजलाते हैं। तो सबके पास गए, सब भैया हाथ जोड़ना, शंभो सब। नारद जी कहाँ जा रहे हैं, आ जाओ। नहीं भैया नारद बाबा कोई मिल नहीं रहा, हाथ में खुजार आ रही है।
कोई बताओ, लड़ोगे? जाओ वृंदावन में जाओ, एक छोरा है 11 वर्ष के लगभग, जाओ। क्या तुम कह रहे हो 11 वर्ष का छोरा हमको हराएगा? जाओ कृपा करके जाओ। जब तुम कह रहे हो तो जाता हूं। तो आपको मालूम है ये काम जय की लीला है। काम आया, कृष्ण से कहा लड़ोगे? अरे भैया मैं ग्वालिया में खड़ा, नहीं नहीं मुझे तुमको बताया गया है लड़ोगे। अच्छा तुम आई गए हो, ताल ठोक दिया है तो आ जाओ। हमारे पहलवानों ने ऐसे किसी ने ताल ठोक दी, इसका मतलब हो गया दूसरे ने हमको चैलेंज किया है। अब उस चैलेंज को, इसको ताल ठोकने का मतलब ये होता है चैलेंज। तुमने ताल ठोक दी है तो चलो हम भी ताल ठोकते, आ जाओ। कैसा लड़ोगे? किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान की? चलो। अब ये तो पता ही नहीं किले की और मैदान की लड़ाई, काम ने पता ही नहीं क्या किले की लड़ाई और मैदान की लड़ाई क्या होती है। हम तो भाई डायरेक्ट युद्ध जानते, किले की लड़ाई और मैदान की लड़ाई क्या है तो आप लोगों को मालूम है, हम बता देते। किले की लड़ाई युद्ध और मैदान की लड़ाई सहस्रों सहस्रों गोपिकाओं के मत, पूरा अवसर तुमको, और तुम बाण चलाओ और हमारे ऊपर असर न हो, हम जीते, और असर हो गया तो तुम जीते। तो माय डियर किले की लड़ाई तो बहुत जीती है, आ जाओ फिर मैदान में। ये रास लीला काम की युद्ध मैदान की पंच शर्मारे है रात में। तो फिर हम लोग चर्चा चला रहे थे, इसका पाठ करते हैं सब कि हृदरोग नष्ट, काम नष्ट हो, हृदय के विकार नष्ट हो, और जो हार्ट पेशेंट हो उनके लिए भी लाभदायक है। भगवान व्यास की ये फलश्रुति है। तो गोपिकाओं ने और गाना गाया, गाना गाया, तू प्यार का सागर है तेरी इन भूल के प्यास, जय दिते का जन्मना, जय दिते दिगम जन्मना। इस पे हम लोग कई दिन विचार किए थे प्रेमपुरी में, 3-4 दिन तो बैठी, तो महिला मंडल की चेयरपर्सन ने जय दिते धिकम के ऊपर 4 दिन विचार चला तो पूरा नहीं हो पाया। अब खाली सीधे सीधे अर्थ ये गोपिकाएं कह रही हैं, कृष्ण इसमें कृष्ण की महत्ता प्रकट कर रही हैं और अपनी दीनता प्रकट कर रही हैं। ये समझ लो, बस इतने से हमारा काम कि जो हुआ सो हुआ, तुम बड़े और हम छोटे। लड़ाई बंद करने का बस एक उपाय है, हाथ जोड़ दो, तुम बड़े हम छोटे। तो लड़ाई होगी, मुश्किल तो है जब दोनों के दोनों अकड़ू खा हो जाए, तब फिर घमासान होता है, तुम जीते हम हारे। तो कृष्ण की महिमा का बखान और अपनी दीनता और उनकी आश्रितता का बखान कर रही है। हे प्यारे श्री कृष्ण, व्रत तो वैसे बड़ा महान है, लेकिन तुम्हारे जन्म लेने से ये और अधिक महान हो रहा है। और आजकल तो यहाँ श्री घूमती फिरती है। हे भगवान, तुम्हारे कारण ये ब्रज तो जय को प्राप्त कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारे कारण, तुम्हारे संबंध से तो ब्रज का तो हो उत्कर्ष और हमारा अपकर्ष हो। इसलिए हे दैत, ये दैत शब्द बड़ा प्यारा है। दैत का मतलब होता है जो निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रदान करता है, ऐसे प्रियतम का नाम है दैत। हे दैत, मैंने एक तुमने मोटा सा बता दिया, दृश्यता। देखो तो भैया, देखो प्यारे, तावका वयम, हम कौन हैं ये नहीं बता रही है कि देखो हमने आपसे एक दिन बताया था, जिससे जो भगवान से जो काम लेना हो वही संबोधन किया जाता है। धन चाहिए तो लक्ष्मीपति कहो,
दयापति कहो, दीन दयाल कहो, जैसा जैसा काम हो, तो भगवान की प्राप्ति करनी। इसलिए तावका, ये नहीं करें गोपिका है, वयम तावका, हम तुम्हारी हैं, त्वयि धृता सवा, हमारे प्राण तुम ही में लगे हुए हैं, निरंतर तुम ही को हम विचिन्वते, निरंतर हम तुम्हारा ही चिंतन कर रहे हैं। ए प्यारे, एक बात तो हमको दिख जाओ, जिससे कि हम मरने से पहले तुम्हारा दर्शन कर लें। न खल गोपिका नंदनो भवान, तुम खाली गोपिका नंदन माने यशोदा नंदन नहीं हो, गोपीनाथ साक्षात अंतर्यामी परमात्मा हो। ब्रह्मा के प्रार्थना करने पे आप ब्रज के कल्याण के लिए आए हो, विश्व के कल्याण के लिए आए हो, तो हम भी विश्व में हैं, हम भी ब्रज में हैं, इसलिए हमारा भी कल्याण करो। हे प्रभु, तुम अपने मुखार बिंद का दर्शन अवश्य कराओ। हाँ, आप हमको अपने अधरामृत का पान कराओ। हम तुम्हारी कथा सुन सुन करके जीवित हैं, अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह गया। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चटे ध्यानम, इसका दोनों तरह का अर्थ लगाया जाता है, लेकिन अभी तो रहने दो। रहस्य संवतो या हृदय स्पृश कुहकनो मना क्षोभयन्। हे प्रभु, ये तुम्हारी प्रेम भरी चितवन, तुम्हारा ये उन्मत्त हास्य, तुम्हारी वो मीठी मीठी वाणी हमारे हृदयों को मुक्त कर रही हैं। हे प्रिय, हमको दुख इस बात का है कि तुम अंधेरे में छिप रहे हो, तुम्हें कोई कांटा न लग जाए, तुम्हारे कुछ न कर जाए। वो तृण कुशा, तृण और कुश, इन अंकुरई, ये कहीं तुमको न लग जाए। फलों के बीच जो कांटे लगते हैं वो है शिल, और अंकुर माने ये जो काश ऐसी होती तब भाले की तरह, शिल क्रीड़ांकुर, तो ये कहीं तुमको कष्ट न दे, इसलिए तुम्हारे दुख से हमारे हृदय फटे जा रहे हैं। तुम हमारे जीवन प्राण हो, तुम हमारे सर्वस्व हो। इस प्रकार से विलाप करती हुई गोपिका रुरुतु स्वस्वरम सुस्वरम राज कृष्ण दर्शन काम किया। जब कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा से दिल फूट फोड़ करके रोने लग गई, तो भगवान न पेड़ से उतरे, न पहाड़ से आए, न यमुना से निकले। क्यों? उनके गोपिकाओं के बीच में नहीं थे। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमाना मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा शृग्वी साक्षात् मनमथ मनमथ। जो आप लोगों से मैंने प्रार्थना की थी, भगवान अंतर्धान छिप, आप कहीं गए तो ना, वहीं आविर्भूत प्रकट, स्मयमान में बड़े मुस्कुराते हुए, पीतांबर धरा श्रग्वीशत माला धारण किए। कैसे हैं? साक्षात मनमथ मनमथ। काम को मनमथ कहते हैं, क्योंकि जब काम आता है तो मन को मथ होता है। तृणावर्त की कथा में आपको बताया ना, मन को मथ मतलब, तो मनमथ जो मन का मंथन कर दे उसको मनमथ कहते हैं। और ये साक्षात मनमथ माने कामदेव को भी मनमथ मनमथा, कामदेव के भी मन को मथ करके धर दिया, और कामदेव के पांचों बाण इधर के उधर गिरे और चित्त हो करके और कृष्ण से पराजित होकर के गिर गया। तुम मेरे गुरु, मैं तुमसे हारा, तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारा सेवक, तुम मेरे बाप और मैं तुम्हारा बेटा। और तब भगवान का बेटा बन करके रुक्मिणी जी के माध्यम से पहला बेटा कामदेव ही है। भगवान ने काम को अपना पुत्र, पुत्र माने आज्ञाकारी, अनुदिन सुन लिया था, पुत्र वही है जो आज्ञाकारी, तो काम आज्ञाकारी हो गया। आज्ञाकारी का मतलब काम
अपने आप में विकृत वस्तु नहीं है। काम का प्रयोग इसको विकृत कर। काम तो भगवान का स्वरूप है, रस रूप है, आनंद रूप है। भगवान कहते गीता में धर्मा विरुद्धो भूतोस्मि भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, ये भी संबोधन बड़ा विलक्षण है। हे भरतर्षभ, भरतवंश के श्रेष्ठ, काम मैं, कृष्ण ही काम। इसीलिए काम का बीज और कृष्ण का बीज एक है, ये हमारे संत लोग जानते हैं, तंत्र के उपासक लोग जानते हैं। काम बीज और कृष्ण बीज एक, क्योंकि काम ही कृष्ण है। घी अमृत है, मधु अमृत है, अगर विधि से लिया जाए, अविधि से लिया जाए विष। काम बेटा हो गया, आज्ञाकारी हो गया। जब हमारे नियंत्रण में काम है तो हमको लक्ष्य तक पहुंचा देगा, और हम काम के नियंत्रण में हो जाएंगे तो हमको भटकाएगा। ये काम जय लीला है। काम के ऊपर नियंत्रण करके, काम के माध्यम से कामेश्वर मनमत श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, उनका अभिषेक प्राप्त करना है, यही रास्ता। फिर भगवान प्रकट हुए और सब गोपिकाएं पकड़ के अब कहाँ जाए गोरे, राघो श्याम पकड़ के कोई पीताम्बर पकड़ के किसी ने अपनी चुन्नी बिछा दी, दो प्लीज सवाल बैठ गए। और कोई हाथ पकड़ रही है, कितनी देर हो गई थी ना, तो कोई हाथ पकड़ रही, कोई पैर पकड़ रही है, किसी तरह कृष्ण को टच कर रहे हैं। और टच करते करते और फिर गोपिकाओं ने प्रश्न किया, देखो जैसे वेदांत में जिज्ञासा होती है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, बिना जिज्ञासा के ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ करता है, वैसे इस रस विद्या में भी जिज्ञासा की आवश्यकता है। गोपिकाएं जिज्ञासा करती हैं, हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। आप बताओ इनमें से कौन श्रेष्ठ है? ये गोपिकाओं के प्रश्न है। तो भगवान ने कहा कि भजतो अनुभजन के एक एतद विपर्यय नो भयांशा भजन के एतद नो भूय साधु। हे साधु बाबा, साधु अब जब आ गए ना तो जब चिढ़ाने, प्रेम में थोड़ा चिढ़ाना, थोड़ा छेड़छाड़, छेड़छाड़ से प्यार बढ़ता है। तो हम जरा ऐसे आंखें बंद करके बोले, छोड़ के देखें। हम एकांत जब थे उस समय, तो हमने अपने घर के बूढ़े बूढ़ी थे, तो वैसे तो बाहर बड़े सीरियस रहते थे, लेकिन जब एकांत में बैठते थे, ओहो, उनकी छेड़खानी मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। हमारे बुजुर्ग थे, उनका वर्णन करना मना। 16 साल के भी लड़के लड़के शर्मा जाए, इस तरह से एक दूसरे के संग प्यार से बात लगा। पीछे जब हम बड़े हुए तो लगा बिल्कुल ठीक है। अरे बुढ़ापे से क्या लेना देना, शरीर से थोड़ा प्रेम होता है। प्रेम तो आत्मिक संबंध है। शरीर बूढ़ा हो जाए लेकिन प्रेम कहीं बूढ़ा होता तो बुढ़ापे छेड़खानी करने से जरा अच्छा लगता है। क्या तो अच्छे लगो, तुम उठा करो, मैं मनाता रहूं, ये ऐसे वो तो अब चिढ़ाए, हे साधु बाबा, आपका ब्याह शासन लग गया, थोड़ी कथा करो। तो भगवान ने कहा चलो कर देते हैं। तो वो बताओ कि
भजतो नु भजन एक एतद्विद, जो भजन करे उनका भजन करे और एक भजन करने वालों को भी ना करे। और एक जो है दोनों से ही अलग है, आप इसमें कौन सा श्रेष्ठ है बता दो। तो श्री कृष्ण उत्तर दिया, सुनो गोपियों, जो प्रेम करने वालों पर प्रेम करते हैं वे तो संसारी लोग। हमारे पंडित नथीलाल जी कहते थे गधा पुजार, उनकी कथा बड़ी अलग होती है। गधा पुजार आप लोगों ने देखा है, गधा एक गधे को ऐसे पुजाता तो दूसरा गधा उसको ऐसे करता है, तो इसको गधा पुजार। तुमने हमें प्रेम किया, हमने तुम्हें प्रेम कर दिया, तुमने हमको खुजला दिया, हम तुम्हें खुजला दिए। तो ये संसारी लोग हैं। जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं वे होते या तो माता पिता या फिर महापुरुष। वे केवल अपनी करुणा से ही प्रेम करते हैं। कुपुत्रो जाए तो, लेकिन माता अपनी आदत नहीं, माता माता। संतों को कई लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन संत तो भी अनुग्रह ही उनको। तो भाई ये तो संत हैं जो अपने करुणा के वशीभूत ही प्रेम करते हैं। उनकी दृष्टि में तुम प्रेम करो तो अच्छा और न करो तो भी अच्छा, लेकिन वे अपनी तरफ से सबको प्रेम नहीं करते। और जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं वो कौन है? प्रेम करें उनसे भी प्रेम नहीं करते हैं, और जो नहीं प्रेम करते उनसे भी वही हालत करते हैं। तो उनको कहा भजतो भी न वही के चित भजन क्या अभजता कुता आत्मा रामा व्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोहा। ये चार तरह। प्रेम करो तो भी न करो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो चार प्रकार है। एक तो वे हैं जो समाधि में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन उनसे प्रेम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। दूसरे वे हैं जो परमात्मा की जिनको प्राप्ति हो गई है, व्यवहार में तो लगे हैं लेकिन जिनको सब में परमात्मा दिख रहा है, जो समदर्शी महात्मा है, उनकी वही दशा होती है। तीसरे लोग वे होते हैं जो पागल हैं। अब हमारे एक मथुरा में एक जने हैं, उनका लड़का थोड़ा ऐसा है, अब कोई खिलाता है उसको भी वो करता है और जो नहीं करता है उनको भी करता है। तो या तो वो पागल है, उनको ये पता ही नहीं कि कौन हमसे प्रेम कर रहा है कौन नहीं करता है, पागल है। और चौथे हैं जो गुरुद्रोह हैं, भयंकर अपराधी हैं। ऐसे लोग न तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं न करने वालों से प्रेम करते हैं। उनका तो मतलब केवल स्वार्थ से है, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए बस इतने नहीं उनका फर्क। तो गोपिकाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और बोली फिर हमारे श्याम सुंदर इनमें से कौन है? ये ना तो आत्माराम है और ना आप्तकाम है। अगर आत्माराम होते आप्तकाम होते तो हमें बुलाते इनवाइट करते बंसरी बजा के, और अकृतज्ञ भी नहीं है। और फिर कौन है? तो क्या भयंकर अपराधी हैं जो हमारे प्रेम करने पर भी हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो गोपियों का व्यंग का उत्तर देते भगवान करते हैं, ना हम तो सत्यो भजतो की जंतु। हे भगवती, आप हमको इनमें से किसी तरह न मत मानो, जैसा तुम समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो प्रेम करने वालों से इसलिए नहीं प्रेम करता कि उनका प्रेम केवल बाहर ही बाहर रहे। हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाए, इसलिए कभी कभी हमको ये नाटक करना पड़ता है। फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मैं अगर तुमको विरह देता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और बढ़ जाए। गोपिकाओं, न पा रहे हम, अगर हमको ब्रह्मा की भी आयु प्राप्त हो जाए तो भी आपकी कृपा का
माने आपकी कृपा को, तुम्हारे इस प्रेम को तुमने हमारे लिए लोक छोड़ा, परलोक छोड़ा, अपना स्वार्थ छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके मुझसे प्रेम किया है। अब तुम्हारा प्रेम कच्चा नहीं रहना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने तुमको वियोग दिया है, क्योंकि ना बिना विप्रलंबेन संभोगो पुष्टिमश्नुते। कृष्ण के मुख से और ये सुन करके और फिर गोपिकाओं का जो विरह था उसका अंत हो गया। और फिर भगवान पादन्यासेन भुजविदुभी, अब भगवान ने रास किया है और कैसे कैसे अंग संचालन किए हैं और कैसे कैसे ये सब उसका बड़ा वर्णन भागवत में आया है। अब उसका वर्णन हम क्या करें, क्योंकि प्रेम की क्रिया कैसी होनी चाहिए इसका कोई नियम नहीं। नाटक में तो ये होता है कि अगर मुस्कुराना है तो कैसे मुस्कुराओ, आलिंगन करना है तो कैसे आलिंगन करो, आलिंगन करते समय तुम्हारे अमुक अंग दिखते रहने चाहिए कैमरे को। ये सब दूसरों को दिखाने वाला। जहाँ वास्तविक प्रेम होता है वहाँ किस तरह का प्रेमी और प्रियतम व्यवहार करते हैं इसका पता नहीं। इसमें कभी भगवान दो के बीच में एक हो जाते हैं, कभी एक के बीच में हो जाते हैं। ये हल्लीसक नृत्य कहलाता है। हल्लीसक नृत्य का मतलब ये है कि इसमें नट जो है, नटियों इतनी तेजी से नाचता है कि हर नायिका को लगता है कृष्ण मेरे ही साथ। तो यही बात हर गोपी समझ रही थी, कृष्ण मेरे साथ ही हैं। ये अंतःकरण की वृत्ति है। हर वृत्ति यही समझ रही है कि कृष्ण मेरे ही साथ। तो हर एक के साथ कृष्ण रास रचने को तैयार है, अगर तुमको भी तो ये भागवत का परम भक्त महाराज है। ये रास का आनंद ले लिया तो समझो हृदय से भागवत श्रवण का आनंद। निर्विकार भाव से सुने, निर्विकार भाव से कथा करे तो उसके हृदय रोग नाश। ये रास लीला की कथा जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं तो भगवान की लीला को और क्या कहें। हमारे एक संत हैं वृंदावन में, उन्होंने हमसे कहा कि श्री सुखदेव जी अब भागवत सुनाने जा रहे हैं, लेकिन तब तक शायद अनधिकारियों के कान में न पड़ जाए और परीक्षित के लिए इतना ही अलम है। इसलिए परीक्षित ने प्रश्न कर, भगवान तो आए थे जगत में सन्मार्ग के उपदेश के लिए, असत मार्ग से हटाने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता आए थे। क्या उनकी ये चेष्टा साधु कही जाए? सुखदेव जी की तुरंत समाधि। हमारे वो संत वृंदावन में जो विराज रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर परीक्षित ने ये प्रश्न न पूछा होगा तो सुखदेव जी आगे न जाने क्या क्या सुनाने वाले हैं, लेकिन तुरंत रुक गए। बस अब इससे अधिक परीक्षित को हजम नहीं, ये उस संत की बात है। और इसके बाद उन्होंने रास की समस्त लीलाएं, इस तरह की संभोग की समस्त कथाएं परीक्षित को खाली बता दिया कि सुनो परीक्षित, जहर पीने की सामर्थ्य
केवल शिव जी। उनकी नकल करके अगर कोई दूसरा जहर पिएगा तो उसी प्रकार ये श्री कृष्ण की सामर्थ्य। एक बार किसी अब उसने कहा था कि तुम्हारे भगवान का मतलब क्या है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करे, यही तुम्हारे चोरी करे, यही तुम्हारे भगवान का लक्षण है। अगर हम भी तुम्हारी बहनों को उनके साथ ऐसा कर्म करें और चोरी करें तो तुमको भगवान मान लोगे? तो हमारे शब्द बड़े अच्छे होते हैं चुटकुला लेने में, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब करने के पहले हमारे कृष्ण ने पूतना के स्तन से जहर पिया था। पहले तुम जहर पी लो और जहर पी के बचोगे, हम तुमको अलाउ करते करो। ये रास लीला अनुकरण के लिए उस समय है जब तुम भोलेनाथ के समान सर्वथा पुरुषत्वाभिमान त्याग करके गोपी भाव में स्थित होगा। अन्यथा इसका चिंतन श्रवण करो, मनन करो, इसके चिंतन, इसके श्रवण और मनन से जब तुम्हारे हृदय विनष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारा अपने आप ही रास में प्रवेश हो जाएगा। ये वेदांत की प्रक्रिया भी है, रसो वैसा की, और ये हमारे साहित्य के लिए, हमारे आयुर्वेद में भी रस, यही भागवत का तात्पर्य है और यही श्रीमद् रास पंचाध्यायी का तात्पर्य है। परमात्मा आप लोगों के ऊपर अनुग्रह करें। हम भगवान तो हमको निरंतर बुला रहे हैं। योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी बाय हिज डोर इज ओपन। Enter through that door and collect your Shri Krishna Govinda Hare